अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरोज़ ज़फ़र और आप देख रहे हैं खोज टीवी। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पे एक बुल्ली बाई ऐप का बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। ये बुल्ली बाई ऐप है क्या और इसका क्रिएटर कौन है और इसका तनाज़ा है क्या असल में? नाजरीन, बुल्ली बाई ऐप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन नीलामी करती है। इसकी मेज़बानी एक कोड रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर के तावन की प्लेटफार्म पर की गई जिसे गिटहब कहते हैं। ऐप इंटरनेट से ली गई 100 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर दिखाती है और इन्हें नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त करने का बहाना बनाती है। इसका क्रिएटर नाज़रीन नीरज बिश्नोई, जो इस ऐप का खालिक है, आसाम से ताल्लुक़ रखने वाला 21 साला नौजवान है। नाज़रीन, बुल्ली बाई तनाज़ा क्या है? बुल्ली बाई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन नीलामी करती है, ताहम यह गूगल या एप्पल ऐप स्टोर के ज़रिए तकसीम नहीं किया जाता। ज़्यादातर ऐप्स के बरक्स इसके बजाय इसकी मेज़बानी कोड रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर तावन प्लेटफार्म पर किया जाता है, जिसे पहले बताया जा चुका है गिटहब कहते हैं। ये ऐप इंटरनेट से ली गई 100 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर दिखाती है और इन्हें नीलामी के ज़रिए फ़रोख्त करने का बहाना करती है। अगरचे नीलामी जाली है, लेकिन लफ्ज़ बुल्ली एक तौहीन अमेज़ मकामी बोलचाल है। इस तरह की एक ऐप सिली डील्स गुज़िश्ता साल गिटहब पर भी होस्ट की गई थी। लफ्ज़ बुल्ली की तरह सिली भी एक गंदगी है। हिंदुस्तानी पुलिस ने एक ऐप के मुबैना तख्लीक़कार को गिरफ़्तार किया, जिसने 100 से ज़्यादा मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर शेयर की और कहा कि वो फ़रोख्त पर हैं। 20 साला नीरज बिश्नोई इस केस के सिलसिले में गिरफ़्तार होने वाला चौथा शख्स है। ऐप बुल्ली बाई गिटहब पर मेज़बानी की गई, जिसने बड़े पैमाने पर गुस्से और गम के दरमियान इसे ख़त्म कर दिया। जाली नीलामी में मुस्लिम ख़वातीन की तस्वीर शेयर करके इन्हें हरासा करने की महीनों में ये दूसरी कोशिश है। गुज़िश्ता साल जुलाई में एक ऐप और वेबसाइट जिसका नाम सुली डील्स है ने 80 से ज़ायद मुस्लिम ख़वातीन की प्रोफाइल्स बनाई, इनकी ऑनलाइन अपलोड करदा तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए और इन्हें दिन की डील्स करार दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, ताहम अभी तक किसी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। मुझे ऑनलाइन फ़रोख्त किया गया क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। कम अज़ कम 3 रियासतों में पुलिस ने बुल्ली बाई ऐप की तहकीकात शुरू की है। साइबर क्राइम से निपटने वाली दिल्ली पुलिस की एक ख़ुसूसी यूनिट ने जुमेरात को शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में मिस्टर बिश्नोई को गिरफ़्तार किया। साइबर क्राइम टीम के डिप्टी कमिश्नर के PS मल्होत्रा ने BBC को बताया कि वह मरकज़ी साज़िशकार और ऐप का खालिक है। पुलिस ने यह भी कहा कि मिस्टर बिश्नोई मरकज़ी ट्विटर हैंडल चलाते थे, जिसने ऐप से तस्वीर शेयर की थी। गिटहब के तर्जमान कंपनी ने ऐप पर एक सार्फ अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ये सब हमारी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वर्क करते हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागरा ने BBC मराठी को बताया, हमारी तफ्तीश अपने वक़्त से पहले के मराहिल में है, इसलिए हम अभी ये नहीं कह सकते कि आया बुल्ली बाई और सिली डील्स आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं। दोनों ही सूरतों में कोई हकीकी फ़रोख्त नहीं हुई, लेकिन मकसद मुस्लिम ख़वातीन की तज़लील करना है, जो कि इंतहाई ज़लील हरकत है, जिनमें से बहुत से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू कौम परस्ती के बढ़ते हुए लहर के बारे में आवाज़ उठाते हैं। सुल्ली एक तदहीक अमेज़ हिंदी ज़ुबान की इस्तिलाह है, जो दाएँ बाजू की हिंदू ट्रोल मुस्लिम ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बुल्ली भी तौहीन अमेज़ है। रियासत महाराष्ट्र के जूनियर वज़ीर दाखिला सतेज पटेल ने BBC को बताया, कुछ और लोगों की पूछ-गुछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हम इस केस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँगे। ऐप पर मौजूद ख़वातीन की फ़हरिस्त में मुतअद्दिद साफ़ी, एक बॉलीवुड अदाकार और लापता भारतीय तालिब इल्म की 65 साला वालिदा शामिल हैं। जाली नीलामी ने लोगों को हैरान और नाराज़ कर दिया है, जब इसमें नुमायाँ होने वाली मुतअद्दिद ख़वातीन ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स और पैगामात शेयर किए। बुल्ली बाई के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने वाली खतून एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के साथ काम करती है। अपनी शिकायत में इसने कहा, बुल्ली बाई की इस्तिलाह बज़ाते खुद तौहीन अमेज़ मालूम होती है। उस वेबसाइट पोर्टल के मवाद का वाज़ेह मकसद मुस्लिम ख़वातीन की तौहीन करना है, क्योंकि तौहीन अमेज़ इस्तिलाह बुल्ली सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होती है, और ऐसा लगता है कि पूरी वेबसाइट मुस्लिम ख़वातीन को शर्मिंदा करने और इन तौहीन करने के इरादे से बनाई गई है। इसने इल्ज़ाम लगाया है कि पोर्टल ने इसकी डॉक्टर शुदा तस्वीर को गैर मुनासिब, नाकाबिल कबूल और वाज़ेह तौर पर फ़ाहिश सियाक़ो सबाक़ में दिखाया है। बुल्ली बाई ऐप पर तस्वीर की अपलोडिंग गुज़िश्ता साल जुलाई में सिली डील्स अपलोड की तरह थी। बुल्ली बाई ऐप ने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह सिली डील्स ने किया था। एक बार खोलने के बाद एक मुस्लिम खातून का चेहरा बेतरतीब तौर पर बुल्ली बाई के तौर पर ज़ाहिर हुआ था। सहाफ़ियों समेत ट्विटर पर मजबूत मौजूदगी रखने वाली मुस्लिम ख़वातीन को अलग अलग किया गया और इनकी तस्वीर अपलोड की गई।
بلی بائی کی طرح سلی ڈیلز کی بھی گٹ ہب پر میزبانی کی گئی۔ دہلی اور اتر پردیش پولیس نے گزشتہ سال سلی ڈیل واقعہ میں 2 FIR درج کی تھی، لیکن اب تک قصوروار کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی گئی۔ ہفتہ کی شام دے گئے ایک ٹویٹ میں وشنو نے کہا، گٹ ہب نے آج صبح ہی صارف کو بلاک کرنے کی تصدیق کی ہے۔ CERT اور پولیس حکام مزید کارروائی کو مربوط کر رہے ہیں۔ انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم CERT ایک نوڈل ایجنسی ہے جو سائبر سیکیورٹی کے خطرات سے نمٹتی ہے۔ انہوں نے کیا کارروائی کی ہے، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ وشنو نے اتوار کو ٹویٹ کیا، حکومت ہند اس معاملے پر دہلی اور ممبئی میں پولیس تنظیموں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے خواتین کے خلاف توہین آمیز مواد کو نئے ڈیجیٹل قواعد وضع کرنے کی ایک وجہ قرار دیا، جس میں 24 گھنٹے کے اندر توہین آمیز مواد کی میزبانی کرنے والے صارف کی شناخت کرنے کے لیے ثالثی سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کیا بلی بائی ایپ کے کریئٹر کو اس کے کیفری کردار تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں۔ مزید حقائق جاننے کے لیے جڑے رہیے کھوج ٹی وی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔